नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं जनता का शो, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें जनता का हर मुद्दा बुलंद होता है और आज का मुद्दा एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इसे उठाना, क्योंकि मुद्दा है एक महिला से जुड़ा हुआ, मुद्दा है स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ और देश की सियासत, दिल्ली की सियासत से जुड़ा हुआ। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरोप है कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, अभद्रता हुई है सीएम आवास पर। ऐसे में अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना होना सबसे बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ ही साथ दिल्ली की सियासत खास करके गरमाई हुई है। जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता है वो सड़कों पर आए हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है, और नहीं की तो इस्तीफा दीजिए। बात तो ये भी कही जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर के सियासत गरमाई हुई है, बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है। इस पर राजनीतिक खेल न खेलें, मैं तो इतना कहूँ। कल रात को लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और विभव तीनों एक साथ देखे गए लखनऊ के एयरपोर्ट पर। अरविंद केजरीवाल ने ये कार्रवाई की। अरविंद केजरीवाल जी को राज्यसभा की सांसद, उन्हीं की पार्टी, उनके आवास पर जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका जवाब देना चाहिए। हमला विभव कुमार ने नहीं किया। हमला जैसे पीसीआर कॉल के रिकॉर्ड में लिखा है, जो 2 फोन कॉल किए स्वाति मालीवाल ने, हमला मुख्यमंत्री नहीं करवाया, अरविंद केजरीवाल नहीं करवाया। भव साहब तो बिल्कुल सुल्तान साहब के साथ घूम रहे हैं, फ्लाइट्स ले रहे हैं, साथ खड़े हैं, उनके जो पीए का जो रोल है पूरा किरदार बखूबी निभा रहे हैं। ये क्या संज्ञान लिया? एक शब्द भी नहीं बोला है केजरीवाल जी ने उस वाकये पर। स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता के मामले पर सियासत गरमाई हुई है। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमानों का जल्दी से तारुफ करवा देते हैं। संजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। आज की इस डिबेट में नीति शर्मा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली हैं। प्रियंका अरवाणा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। रवनीत वत्स जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। शबनम खान जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। धीरज अग्रवाल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एहसान खान हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ हरमीत बख्शी जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और संजय मिश्रा जी के साथ मैं शुरुआत करूंगी। संजय जी, कल तक आप बहुत सारी बातें कर रहे थे, क्योंकि पिछले 3 दिन से इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। आज ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है। कारण यह है कि कल रात एक तस्वीर सामने आती है जो अरविंद केजरीवाल की होती है। लखनऊ में वो नजर आते हैं और साथ में था विभव, जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ये कि स्वाति मालीवाल के साथ में अभद्रता की। अब बताइए। नहीं साजिया जी, आपका सवाल भी वही पुराना है और मेरा जवाब भी वही पुराना रहेगा। देश की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो गरीब परिवार की हों, मजदूर हों, मजलूम हों, वो सबका सम्मान एक है। स्वाति मालीवाल यदि सांसद हैं तो ये नहीं कि उनके लिए कि अलग नियम बनेगा। मैं कह रहा हूँ कि वो लड़की जो हाथरस में हुआ उसके लिए भी हमें बोलना होगा और स्वाति मालीवाल के लिए भी बोलना होगा। जो वाराणसी में हुआ हम उसके साथ भी खड़े होंगे और हम स्वाति मालीवाल के साथ भी खड़े होंगे। जिस भी राज्य में, पूरे देश के अंदर कहीं भी किसी भी लड़की के साथ, किसी भी औरत के साथ, किसी भी महिला के साथ यदि किस तरह का भी दुर्व्यवहार किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि देश के लोगों को उसके साथ खड़ा होना। ठीक है, लेकिन संजय जी, लेकिन पक्षपात करके कि ये बीजेपी का राज्य है, यहाँ महिलाओं के साथ हो रहा है तो कुछ लोग चुप हो जाएंगे, तो वहां पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बाकी लोग मुखर होंगे। और यदि कांग्रेस के राज में बीजेपी मुखर होगी, आम आदमी पार्टी के राज में होगा तो बाकी मुखर होंगे। मैं समझता हूँ ये देश के लिए ठीक नहीं है, देश के सम्मान और महिलाओं के सम्मान के लिए ठीक नहीं है। एक नजरिया अपनाना होगा देश को। ठीक है संजय जी, जब लखीमपुर की बात थी तो लखीमपुर का मुद्दा उठा, जब किसी और राज्य की बात थी तो वहां का मुद्दा उठा, जब जब जो खबर आई तब तब वो मुद्दा उठा, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा स्वाति मालीवाल का है और वो उठेगा। और विभव इस समय आरोपी है क्योंकि गंभीर आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाए हैं। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल उसके साथ घूम रहे हैं। कितना सही है ये?
मैं समझता हूं कि लखीमपुर खीरी से लेकर वाराणसी से लेकर, जबकि विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि उन लड़कों का फोटो प्रधानमंत्री के साथ है, उसके बावजूद भी एक भी स्टेटमेंट वाराणसी के सांसद होने के नाते भी यदि प्रधानमंत्री जी ने दिया होता बता दीजिए। आप कहीं भी उत्तर प्रदेश की किसी भी घटना को उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। आप हाथरस के ऊपर मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसे रात के 12 बजे जला दिया गया। ये कौन सा? सीएम केजरीवाल विभव के साथ घूम करके क्या नजीर पेश करे बजाय उसके ऊपर कार्रवाई करने के? मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति के साथ एक रिश्ता नहीं होता। मैंने कल भी कहा था, जो विभव की तरफ से किया गया है, जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है, संजय सिंह एक सीनियर लीडर हैं पार्टी के, उन्होंने आकर के पीसी किया, बजाबते स्वीकारा कि हाँ ये चीज हुआ है, हाथापाई हुई है, उसकी जांच होगी और श्वेता अरविंद केजरीवाल उस पर कार्रवाई करेंगे। ये बात पूरी मीडिया में है। ठीक है, कार्रवाई करेंगे शबनम खान जी, ये बात लगातार कही जा रही है, लेकिन वो समय कब आएगा आखिर जब कार्रवाई की जाएगी? या तो तस्वीरें कुछ और नजर आ रही है। एक आरोपी जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और खुद आरोप महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने लगाए हैं, राज्यसभा की सांसद ने लगाए हैं। उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल उसके साथ घूमते हुए नजर आए हैं। क्या तस्वीर है ये? शाजिया, इसे कहते हैं दोहरा चरित्र। इसे कहते हैं महिलाओं की बात लेकर निर्भया बेटी को भुनाकर सत्ता तक जाना, और फिर उस सत्ता को पाने के बाद ये गिरगिट की तरह रंग बदलना। और केजरीवाल का कोई एक महिलाओं के मामले में ये पहला गिरगिट की तरह रंग बदलना नहीं है। केजरीवाल समय समय पर महिलाओं के मामले में रंग बदलते ही रहते हैं। अब भाई अपनी बीजेपी के नेता क्यों नहीं कहते? सजा तो दिलवाते हैं ना बीजेपी के नेता सबको, और अपने साथ साथ बांध कर तो नहीं घूमते हैं। आप तो चले थे नई राजनीति लेने कि हम नई राजनीति लेकर आएंगे, हम नया पहलू लेकर आएंगे, हम आए हैं इस देश में दुनिया की राजनीति बदल डालेंगे। ये राजनीति बदलेंगे आप? ये है आपका तरीका राजनीति बदलने का? फिर आप यहाँ पर साहूकार बन के भी खड़े हो जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, जब बेटी की बात आए तो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा पार्टी नहीं है। देश की कोई भी बेटी हो, उसके साथ कोई घटना घटे, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाइए, चाहे कोई भी नेता हो, सब ऊपर उठ के बात करिए। नहीं, अब आप ये नहीं कह रहे कि केजरीवाल जी गलत कर रहे। केजरीवाल जी को उसे जेल की हवा खिलवाना चाहिए थी। खुद तो वो जेल की हवा खाए आए शराब के चक्कर में, लेकिन एक अपराधी को जो बेटी को पीटता है, बेटी के साथ अभद्रता करता है, अश्लीलता करता है, उसको कब लेकर जाएंगे आप जेल? तो इनका ये दोहरा चरित्र है, ये कोई पहली बात नहीं है शाजिया। और आप और हम भविष्य में भी अगर आप सोच रहे हैं कि केजरीवाल या केजरीवाल एंड कंपनी जो उनकी है, वो संजय सिंह हो चाहे कोई और हो, संजय सिंह अगर किसी और के साथ ये हो जाता ना, अभी बाहर छाती कूट रहे होते बैठकर कि देखिए देखिए महिलाओं के साथ अत्याचार हो गया, देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाएं महफूज नहीं है। आपके कार्यालय में मुख्यमंत्री के महिला महफूज नहीं है, बात करने चले हो आप किसी और की, तो पहले अपनी बगले झांकिए, फिर बाद में बात। ठीक है संजय जी, लौटूंगी बिल्कुल आपके पास। प्रियंका राणा जी, जी बोलिए। एक लाइन का है, यदि अरविंद केजरीवाल के यहाँ यदि कुछ अनर्गल हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या कि गरीबों का अपराध के 12 बजे जला देंगे, उसके साथ अन्याय करेंगे, आपके लोग गाड़ी से कुचल करके लोगों को मार देंगे, ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है? वो घटना किसी ने भी सही करार दी है क्या? केजरीवाल जो गलत है वो गलत ही रहेगा। अरविंद केजरीवाल के यहाँ जो हो रहा है उसकी जवाबदेही अरविंद केजरीवाल की तय होनी चाहिए। ये नहीं कि आप भाजपा के साथ है तो बस चुप हो जाएगी, और आम आदमी पार्टी में हो या कांग्रेस के राज्य में हो, चाहे वो लालू के राज्य में हो, किसी और के राज्य में होगा तो आप मुखर हो जाएंगी। मैं तो इसी का विरोध कर रहा हूँ कि महिलाओं के साथ देश को खड़ा होना होगा। ठीक है प्रियंका राणा जी प्लीज थोड़ा सा आ गया। ये प्रियंका राणा जी, कल तक ये कहा जा रहा था कि अभी दिन ही कितने हुए हैं इस घटना को, जरा इंतजार तो कीजिए, 1 से 2 दिन हुए हैं, महज कार्रवाई होगी, जरूर होगी। अरविंद केजरीवाल बहुत सीरियस है इस मैटर को लेकर के, लेकिन उनकी सीरियसनेस तो वही खत्म हो गई जब वो रात को तस्वीर सामने आई लखनऊ एयरपोर्ट की, जिसमें वो खड़े हुए विभव के साथ में, संजय सिंह भी वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल साजिया, देखिए मैं हमेशा से महिलाओं की आवाज उठाती रही हूं, और अभी जो बात कही गई राजनीतिकरण जब भी महिलाओं के मुद्दे पर होता है, ये देश के लिए दुर्भाग्य का काम है कि अगर पहलवान बेटियों के साथ बदतमीजी होती है तो आप मौन हो जाएं। जब स्वाति मालीवाल, चाहे वो राज्यसभा की मेंबर हो, चाहे कोई भी एक आम नागरिक, मैं तो कहती हूँ एक गरीब की आम बेटी भी हो, उसके साथ भी अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री का पीए हो, चाहे कोई भी हो। आखिर एक
इंसान की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है और वो हर कोई भी सरकार हो उसका जिम्मेदार, और उसके अगर उसके द्वारा कुछ ऐसा अभद्र टिप्पणी या कुछ भी होता है उसके ऊपर कार्रवाई करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, स्वाति मालीवाल अभी तक भी रिटन कंप्लेन नहीं दी गई है। रिटन कंप्लेन ये भी एक दुर्भाग्य है कि DCWA की चेयरपर्सन होने के बाद भी वो मौन है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इतने बड़े ऊंचे पद पर रहने वाली महिला भी मौन हो जाती है तो सोचिए आम जनता की क्या हालत होती है। ऐसे ही मुद्दे में हमेशा उठाती कि कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो पुलिस थाने में जाने से पहले ही मौन करा दी जाती हैं, जिनकी आवाज भी नहीं। ऐसे ही आपका प्रज्वल रेवन्ना, उनके साथ 3000 से भी ज्यादा वीडियो जो वायरल हो चुके हैं, वो महिलाएं सिर्फ वो हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई है। अनगिनत महिलाएं ऐसी हैं और वो देश छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन कोई नहीं। अरे स्वाति मालीवाल के साथ तो हमारे गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। सामने आए, कंप्लेन करवाएं, और जिस बंदे ने आपके साथ बदतमीजी की है उसको जेल की हवा करवाए, फांसी के फंदे तक फैलाए। हम सारे पूरा देश उनके साथ है। लेकिन बात यही आती है कि राजनीतिकरण, बीजेपी अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता करते हैं या उनके मंत्री, प्रज्वल रेवन्ना के सर पे हाथ किसका था, किसकी वोट मांगी जा रही थी, तो इस तरह की चीजें आती हैं तो आप मौन हो जाते हैं। लेकिन वहीं स्वाति माल का जब आपको लगा कि ओपोजिशन को घेरने का टाइम आया तो नारे पे नारे शुरू हो गए, महिला सम्मान में बीजेपी मैदान में आकर के खड़ी हो गई। तो अगर इस तरह से राजनीतिकरण किया जाएगा तो इस देश की महिला को कभी भी सम्मान नहीं मिलने वाले। और ये जो खोखले नारे हैं, महिला सम्मान और इस तरह की चीजें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ रही है, आगे भी बढ़ रही है। महिला पहलवान कौन थी? पूरे देश का नाम रोशन करने वाली वही महिला पहलवान जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी बेटी कहते थे। उनको जब स्वाति मालीवाल बचाने के लिए गई थी तो पुलिस वाले उनके बाल और कपड़े खींच करके उनको बाहर निकाल करके उनको उनके साथ बदतमीजी करके निकाल रहे थे। तब बीजेपी कहाँ थी? कोई भी महिला सांसद या MP वहां गई थी कि उनको पूछने के लिए कि आपके साथ जो दुर्व्यवहार होता है हम साथ में खड़े हैं? अरे संजय सिंह कम से कम सामने तो आए, उन्होंने आवाज तो उठाई। मैं तो कहती हूँ ऐसे नेताओं को कम से प्रियंका जी, आज का वीडियो आपने देखा, आज का वीडियो एक वायरल हो रहा है, आपने देखा अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ लिए जाते हैं स्वाति मालीवाल का नाम लेके, और उसकी बात से उनके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। ऐसा लगता है रंग उड़ गया है। लोग न जाने किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नाम सुनते ही कांपने लग गए, माइक आगे करके अखिलेश यादव के सामने कर दिया। अखिलेश यादव कहते हैं जरूरी बात और भी ज्यादा है। तो स्वाति मालीवाल जरूरी बात नहीं है उनके लिए? नहीं, बिल्कुल है। जरूरी बात क्यों नहीं है? तभी तो उन्होंने अगले दिन ही आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन रंग तो सभी का उड़ता है ना साजिया। जब पहला महिला पहलवान बेटी आवाज उठा रही थी तो सारी जो बीजेपी सांसद थी, जितने भी प्रधानमंत्री मोदी जी से मणिपुर की जब घटना हुई 90 दिन के बाद उनका मौन टूटा। सबके रंग उड़ जाते हैं। बात तो यही आती है ना, महिलाएं। बीजेपी अगर कुएं में कूदेगी तो हम भी कूदेंगे, हाल वही है। नहीं कूदेगी क्यों? कूदने नहीं दिया जाएगा। बात तो यही कर रही हूँ ना, कूदने नहीं दिया जाएगा। महिलाओं का अपमान जो करेगा उसका बेनकाब चेहरा किया जाएगा। यहाँ पर खड़ी हुई महिलाएं भी जो इस तरह की दोगली बातें कर रही हैं, उनका भी जो चेहरा है वो बेनकाब होगा देश की जनता के सामने। ठीक है, नीति जी के पास में जाऊंगी। नीति जी, ये बातें कितनी ठीक है कि जब महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के CM के PA बदसलूकी करते हैं और उसे स्वीकारा भी जाता है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी भी तो ऐसा करती है, कांग्रेस भी तो ऐसा करती है, ये पार्टी भी तो ऐसा करती है, तो शुरू से चलता आ रहा है। क्या इन बातों से इस घटना को ढका जा सकता है? किसी भी कीमत में नहीं ढका जा सकता। शादी सबसे पहले उत्तर से लेके दक्षिण तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, संदेश खाली बंगाल से लेके गुजरात तक, एक एक माँ बहन बेटी इस देश की आन बान शान है, पार्टियों से बहुत ऊपर है। और यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते यत्र रमन्ते तत्र देवता का सिद्धांत सनातन संस्कृति बताता है। और ये वही लोग हैं जब सनातन का उन्मूलन होता है तो मौन रख के बैठ जाते हैं, इनके मुंह में दही जम जाती है। आज बिल्कुल आएगा सनातन, इसलिए आएगा क्योंकि आज धर्म के नाम पे तुष्टीकरण आप करते फिर रहे हैं। आज शीश महल की दीवारों के पीछे किस प्रकार से देश की राज्यसभा की सांसद वुमेन आयोग की अध्यक्षता के साथ मैं प्रश्न पूछती हूँ आज केजरीवाल जी से, क्या विभव कुमार बिना केजरीवाल CM के जो PA हैं उनके कंसेंट के बगैर एक महिला के ऊपर आप अत्याचार मारपीट कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? कतई संभव नहीं है। अरे मेरे घर में मेरा PA मेरे सामने एक महिला के सामने मार जाए और मैं चुप बैठी रह जाऊं, और उसके बाद केजरीवाल जी ने क्या कंप्लेंट लिखवाई? अगर स्वाति मालीवाल रोते रोते
ऑटो पकड़ के 9:34 पे कंट्रोल रूम में उन्होंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ सीएम आवास में, छोटी जगह नहीं है, सीएम का घर है, शीश महल है केजरीवाल का, उसके घर के अंदर अगर किसी महिला के साथ मारपीट होती है, उत्पीड़न होता है, और वो महिला कोई छोटी महिला नहीं है, राज्यसभा की मेंबर है, आप ही की पार्टी के, रोते रोते जाती हैं और उसके बाद जब वहां कंप्लेंट लिखवाती हैं तो एक कॉल आता है स्वाति मालीवाल के फोन पर और उसके बाद वो बोलती हैं कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में करूंगी, वो भाग जाती हैं। मैं प्रश्न पूछती हूँ, वो कौन सा दबाव था स्वाति मालीवाल के ऊपर कि वो थाने पहुंचने के बाद, सिविल लाइंस के थाने पहुंचने के बाद भी वो कंप्लेंट नहीं उन्होंने दर्ज करवाई? ऐसा कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर था? ऐसे कौन से राजपाश होने वाले थे केजरीवाल एंड कंपनी के जो वहां पे उनको प्रेशर दिया गया? और उसके बाद विभव कुमार घूम रहे साथ में। अरे अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते तो विभव कुमार को, जो कि यहाँ पे ऑफेंडर क्लियर दिखता है, आप उसको पुलिस के हवाले करते, दिल्ली पुलिस आपके अंदर है, आप उसको हवाले करते। और वहां पे क्या बोल रहे हैं सपा के नेता कि ये मुख्य मुद्दा नहीं है, मुद्दों पे आइए। ये वही लोग बोल सकते हैं जो बोलते लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये वही लोग है सपा की सोच, जहां महिलाओं को सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, संदेश खाली के लिए मुंह सिल जाता है। बार बार मणिपुर की बात करते हो, कांग्रेस शासन में नरसिम्हा राव जी के समय में 9 महीने तक मणिपुर जलता रहा, कोई नहीं बोला। कुकी और मैतेई समाज के पीछे एक कोर्ट का ऑर्डर था जिसके प्रति एजिटेशन हुई, और जब सांसद में गृह मंत्री 2.5 घंटे बोले, मोदी जी बोले, तो आप वॉकआउट कर गए। आपको पता भी है कि मणिपुर में बफर जोन लग चुकी है, आपको पता भी है कि वहां पे कितने सेना डिप्लॉय हुई है जिसकी वजह से वहां पे शांति बहाल है, लेकिन आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको सिलेक्टिव अप्रोच करनी है। संदेश खाली की महिला के लिए बोलना नहीं है, और आप प्रज्वल रमन्ना के लिए बोलते हैं। अरे कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। ये एक दिन पहले वीडियो 3000 महिलाओं का क्या रेप एक दिन में किया था उसने? 3000 महिलाओं का रेप वो कब से कर रहा था? कर्नाटक की पुलिस, कांग्रेस की पुलिस क्यों चुप थी वहां पर? क्यों उसको एक दिन पहले, चुनाव के एक दिन पहले उसको किया? और खुद मोदी जी ने और अमित शाह ने क्लियर कहा है कि इस तरीके के व्यक्ति को कहीं से भी बर्दाश्त नहीं कर जाएगा। इंटरपोल उसके पीछे लग चुका है, प्रज्वल रमन्ना यही आएगा और उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये आपको समझना चाहिए कि केजरीवाल के शासन में जब एक महिला मंत्री ही सेफ नहीं है तो मैं और आप क्या सेफ होंगे? ठीक है, अब कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं जो आम जनता है। कौन बोलना चाहेगा यहाँ से? क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में? मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर केजरीवाल जी से जो है एक उनकी जो राज्यसभा की सांसद है उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरी दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए केजरीवाल को। उनके इस्तीफे की हम लोग मांग करते हैं, नहीं तो हम केजरीवाल का पुतला फूकेंगे केजरीवाल जी का। ठीक है, ये बड़ी ही संजीदा सवाल है। संजय जी, फिर लौट रही हूँ। एक महिला बोल रही है कि जब अपने ही सीएम आवास पर अपनी ही नेता की रक्षा नहीं कर सकते तो दिल्ली और देश की महिलाओं की हिफाजत कैसे करेंगे? नहीं, मैं अपने बहन का सम्मान करता हूं, उनकी पीड़ा भी जायज़ है, और मैं कहता हूं कि उनकी पीड़ा से डबल पीड़ा लेकर मैं बोलता हूं कि एक एक महिलाओं का सम्मान करना भारत के 140 करोड़ में जो पुरुष संख्या है उनकी सबकी दायित्व और जिम्मेदारी है। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ सवाल यहाँ पे ये है कि दिल्ली के अंदर, मैं एक बात पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली की पुलिस किसके हाथ में है? अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल में है क्या? एलजी के कंट्रोल में है। और एलजी किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल के कंट्रोल में है। कुछ भी गुमराह फैलाने से कोई फायदा नहीं होगा। पार्टी के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी भी गिनवाई। क्या हुआ बताइए? कंझावला केस का क्या हुआ? कंझावला में क्या हुआ था उस लड़की के साथ? वो मित्तल लड़का बीजेपी का नेता था या नहीं था? वो प्रदीप मित्तल कौन था? जरा इनसे पूछिए क्या हुआ? कंझावला केस का रिजल्ट आज तक आया क्या? उससे ज्यादा घृणित कोई कार्य हो सकता है क्या? मैं कहता हूँ कि राजनीतिकरण से ऊपर उठकर एक एक व्यक्ति को महिलाओं के लिए आवाज उठाना होगा, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे लिए वो भी महिलाएं मतलब अहम स्थिति में है, जो रोड पे चलती हैं, जो फुटपाथ पे रहती हैं, जो रात के 12 बजे चलती हैं। जब गृह मंत्री जी कहते हैं कि रात के 12 बजे गहना पहन करके उत्तर प्रदेश में लड़कियां चल सकती हैं, तो फिर हथरस का केस किया हुआ गृह मंत्री। संजय जी, 10 में से 9 घटनाओं के जिम्मेदार आप केंद्र सरकार को ठहराते हैं। ठहराइए, कोई बात नहीं, लेकिन एक घटना उन 10 में से जो सीएम आवास पर हुई, सीएम अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में, उस पर क्या कहेंगे आप? मुखिया होने के नाते क्या जिम्मेदारी है? जिस पर आरोप लग रहा है उसके साथ घूमने की जिम्मेदारी है उनकी या कार्रवाई की जिम्मेदारी? स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट बताइए, स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट बताइए आप। शून्य। कहाँ गायब है केजरीवाल? कहाँ गायब है? क्या पता लगाया? रुक जाइए, है ना? मैं कह रहा हूँ जिसकी आवाज बिल्कुल शून्य है वो कुछ नहीं कह रहे, उस पे तो हाय तौबा। तो बताइए कि आवाज को शून्य
किसने? यही कहना चाहता हूँ, किसने शून्य किया वो बताएंगे, सांसद हैं। जनता पूछ रही है आवाज को शून्य किया किसने? उनकी आवाज में इतनी ताकत है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ताकत की आवश्यकता नहीं। मैं ये कहता हूँ जिसे ताकत की आवश्यकता है उसके साथ मैं खड़ी हूँ। बीजेपी के लोग उन महिलाओं के साथ खड़े हों जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। शाजिया जी, इनको मैं बता दूं कि पूर्व जो उनके पति हैं स्वाति मालीवाल के, उन्होंने खुद बोला है कि केजरीवाल से उनकी लाइफ को थ्रेट है, पूरा जान को थ्रेट है, और बार बार वो कोई बात नहीं, पूर्व पति होने का मतलब क्या ये नहीं कि वो क्या उनसे हमदर्दी नहीं है। आप देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं संजय जी के घर जाऊं और संजय जी का पीए मुझे पीटे और संजय जी देखते रह जाए, मौन रह जाए, और उसके बाद कौन सा प्रेशर बना कि वो रिपोर्ट लिखवाते आज स्वाति लोगों के सर पर हाथ कैसे रखा जाता है, कैसे बेटियों की अस्मत को लूटा जाता है और उनको टिकट दे करके मंत्री बनाया जाता है, ये भी तो बताइए ना। अरे महिला हो तो महिला की आवाज बनो, ना कि राजनीतिकरण करो। राजनीति करते हुए धिक्कार है तुम पर, अगर तुम इस मुद्दे पर राजनीति करते हो। महिला की अस्मत अगर लुटती है और उस मंत्री के लड़के को टिकट दिया जाता है, धिक्कार है उस पार्टी पे और धिक्कार है उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। ब्रजभूषण के लड़के को टिकट कैसे दिया गया, मुझे ये बताइए। ठीक है, ये सबसे लॉजिकल सवाल है। रमनीत जी, 4 दिन का समय बीत चुका है, 4 दिन हो गए हैं। स्वाति मालीवाल कहां पर है ये किसी को पता ही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कुछ अता पता नहीं चल पाया। फिर जानकारी मिली कि संजय सिंह से कल मुलाकात हुई है उनके आवास पर, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने कांटेक्ट करने की कोशिश हुई तो ना वो घर पे मिली, ना उनसे फोन पर बातचीत हो पाई। इनफैक्ट अगर उनका ट्विटर हैंडल देखें तो वहां पर भी नीलबटा सन्नाटा की सिचुएशन है। मतलब कि स्वाति मालीवाल ट्विटर पर भी एक्टिव नहीं है, कोई बयान नहीं। क्या चल रहा है ये? सोचने वाली विषय है ना, सोचने की जरूरत है कि आखिर उनके साथ कितनी बड़ी बदसलूकी हुई होगी, किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ होगा। इसमें कोई चूंकि इसका पुख्ता प्रमाण तो संजय सिंह ने पहले ही दे दिया था। और सबसे बड़ी बात है, सैया भइल जब कोतवाल तो डर काहे का। विभव कुमार के लिए मैं कह रहा हूँ, बताइए कि विभव कुमार, आप नारी सुरक्षा की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की भी बात करते हैं ना, महिला सुरक्षा कहाँ धरी की धरी रह गई। आप कितने तमाम इन नेताओं को देखिए ना, अरविंद केजरीवाल से लेकर के तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, प्रियंका गांधी जी कहाँ है अभी, ममता बनर्जी कहाँ है, ये सब के सब सोई हुई है ना। नहीं, लड़के ये सब नारे देने से नहीं होगा ना। आज स्वाति मालीवाल के लिए आप खड़ा होकर के देखते ना, स्वाति मालीवाल के जगह विभव कुमार के जगह कोई और आता, शीश महल में बदसलूकी करता, तो ये लोग FIR करवाते कि नहीं करवाते? बिल्कुल करवाते। लेकिन इन्होंने क्या किया? संजय सिंह, आप पुख्ता प्रमाण तो दे रहे हैं कि हाँ इनके साथ बदसलूकी हुई है, उससे मौन क्यों धारण किए? मणिपुर में तो भाई आपने क्रांति ला दी थी ना, यहाँ से लेके UN तक आप लोग पहुंच गए थे। तो इसमें क्या हुआ? संदेश खाली की घटना जब होती है तो चुप्पी साध लेते हैं सबके सब, तमाम मुंह में दही जम जाता है इन लोगों का। उसके बाद देखिए, इसके बाद स्वाति मालीवाल की घटना होती है तो सबके सब मुंह में दही फिर से जम जाती है। कहाँ चले गए? तो ये सब जो खोखली, ये सेलेक्टिव अप्रोच जो है करना छोड़ दें। ये सब जो नैरेटिव ये फैलाने का प्रयास करते हैं मोदी जी, अरे मात्र मोदी जी की सरकार है तो महिला जो सुरक्षित है, वरना ये पता नहीं। अरे हमने देखा था ना, कांग्रेस के राज में रेप स्टेट कहा जाता था राजस्थान को। राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार में राजस्थान किसी भी चीज में अव्वल हो या ना हो, लेकिन रेप के मामले में अव्वल हुआ करता था। सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार उसी स्टेट में हुआ करता था। तो ये जो कहने की बातें हैं, आज स्वाति मालीवाल के ऊपर यदि किसी की भी एक टिप्पणी भी आती, मैं सोचता कि हाँ इनकी सोच जायज है। लेकिन ये सब जो सेलेक्टिव अप्रोच करते हैं, आखिर अरविंद केजरीवाल जी, बहुत सारी नैतिकता की बात आपने करी, कहाँ चले गए आपके आदर्श, कहाँ चल गए उसूल आपके? सब के सब ये सब जो ना खोखले हैं, ये सब भ्रष्ट। अरे ये देखिए ना कि दिल्ली का सबसे बड़ा जो शराब घोटाले का किंग पिंग कौन है भैया? तो वो है अरविंद केजरीवाल। ऐसे मामलों वो कभी बोल सकता है, कुछ न कुछ बहुत बड़ा राज है, उनके साथ बहुत बड़ी बदसलूकी हुई है। स्वाति मालीवाल आज चुप्पी है। हाँ, अरे स्वाति तो आपको बताया क्या? आपको बताया करके, आपको बताया? अरे आम जनता को सब दिख रहा है, आम जनता जनमानस को सब दिख रहा है कौन किसके साथ खड़ा है। देखिए, इस मामले में ऐसा है कि स्वाति मालीवाल जी खुद ही फोन करके उनको वहां पे पुलिस को बुलाए थे। उसके बाद से जब एक औरत
जब उन्होंने महिला ने खुद अपना दर्द जो है उसमें आगे पेश किए, उसके बाद वो शांत हो जाते तुरंत। तो उसमें कुछ ना कुछ तो काला है ही दाल में, ये तो सबको समझ में आ रहा है। ठीक है। और ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी का हालत यही है कि एक झूठ बोलने के लिए दूसरा झूठ बोलते, फिर दूसरे पे तीसरा झूठ बोलते, फिर झूठ की जाल में ऐसे फंस जाते कि उससे बाहर नहीं निकल पाते। ये उनके आजकल हाल। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, केजरीवाल जी, ये सारा देश जानता है कि वो एक ऐसे आदमी है जो एक के बाद एक षड्यंत्र करते हैं, हमेशा झूठ बोलते ही नहीं, वो तो ऐसे आदमी है जिसको आप झूठ का पुलिंदा बोल सकते हैं। उन्होंने क्या किया, किस टाइप की डील करी, किस टाइप की चीज़ें वो कर रहे हैं, इस चीज़ को छुपाने के लिए ये हमारे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये जग जाहिर है। और हमारे देश के अंदर हमारे मोदी जी ने हमेशा सम्मान के लिए ही लोगों को प्रेरित भी किया है, और हमारा नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे ज्यादा बोलने की कोई ठीक है, ठीक है। धीरज जी हमारे साथ मौजूद है। धीरज जी, ये क्या तस्वीर है कि एक आरोपी जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, मामला लगातार गरमाया हुआ है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, सड़कों पर दिल्ली की धरना प्रदर्शन तक हो रहा है उसके खिलाफ में, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी हैं कि उनके साथ में घूमना ही नहीं छूट रहा है। वो घूम रहे हैं साथ में लिए हाथ पकड़ कर। ये क्या तस्वीर है, क्या नजीर पेश कर रहे हैं? राजिया जी, जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो उस देश की आप हालत सोच सकते हो। जब सीएम आवास पर एक महिला सुरक्षित नहीं है, महिला जो दूसरों की आवाज उठाने के लिए बनाई गई थी, महिला आयोग की अध्यक्ष, एक सांसद है राज्यसभा की, अगर वो असुरक्षित है तो इस देश की महिलाओं की स्थिति आप समझ सकते हैं क्या होगी। और वो जाके थाने में जाके वापस आती हैं, अपना स्टेटमेंट देना जा रही थी, उनको किसी ने रोका फोन करके, और अभी 3 दिन से गायब हैं। इसका मतलब है कि उनके ऊपर भारी दबाव बनाया हुआ है। और किस चीज़ का दबाव है, किसका दबाव है, ये सब जानते हैं कि केजरीवाल जी लखनऊ में बैठे हैं, विभव के साथ बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं, और सब लोग वहाँ पर हंस रहे हैं। ये उस पार्टी के साथ खड़े हैं जो सैम पित्रोदा हमारे राष्ट्रपति मुर्मू को नस्ल भेद की टिप्पणी करते हैं, ये उनके साथ खड़े हैं। जिस शीला दीक्षित को ये गाली देते थे, आज संदीप दीक्षित उनके लिए भले आदमी बन गए, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का। जिस कांग्रेस को वो दिल्ली में भ्रष्ट कह रहे थे 20 साल से 30 साल से, ओलंपिक घोटाला किया, CWG घोटाला किया, आज वो इतने ईमानदार हो गए कि उनका प्रचार कर रहे हैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो केजरीवाल जी, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो खाओ। जिस मुंह से आप खाते हो उस मुंह से सच तो बोल लो। जिस दिन आपको ये पता चला कि कांग्रेस भ्रष्ट है, आज आप उसके साथ ही घूम के खड़े होकर जनता को धोखा दे रहे हो। दिल्ली की जनता 15 साल शीला दीक्षित का शासन देखा, फिर 5 साल आपका शासन देखा, तो आपको समझ में आ गया होगा घोटाले किसने किए थे। आपने क्यों नहीं पकड़ा आज तक? संदीप दीक्षित को नहीं पकड़ा, शीला दीक्षित की एक भी फाइल नहीं खोली आपने, सारे विभाग आपके पास हैं, और आप खुद शराब घोटाले में गए हो। अगर आप क्रांतिकारी कहते हो, मैं भगत सिंह की फोटो लगा के खड़ा होता हूं, तो शराब घोटाले में आप जाओगे, उस भगत सिंह को क्या रोना आ रहा होगा ऊपर देख के कि उसका मुख्यमंत्री जिसकी वो कसम खा के हाथ जोड़ के आगे आ रहे थे, आज शराब घोटाले में। पंजाब में चन्नी जी बैठे हैं, कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, चन्नी जी कह रहे हैं आइए ना पंजाब में, मैं शराब घोटाला दिखाऊंगा पंजाब में, दिल्ली से बड़ा वाला घोटाला हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, जहाँ एक तरफ मतलब नूरा कुश्ती चल रही है, एक तरफ आप अखाड़े में लड़ भी रहे हो, और एक तरफ गाय डाल के एक दूसरे के आप एक दो साथ खड़े भी। ठीक है। प्रियंका राणा जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। कल तक आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनके नेता महिलाओं की बात करते थे और बीजेपी पर सवाल उठाते थे, तानाशाही का आरोप लगाते थे, महिला सुरक्षा की बात करते थे। लेकिन अब जब गंभीर आरोप खुद उनके ऊपर लग रहे हैं, उनकी पार्टी पर लग रहे हैं, उनके नेता पर लग रहे हैं, और साथ ही साथ इस्तीफे की मांग हो रही है, तो चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं है कुछ? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है थरथरा गए, सीधा माइक कर दिया अखिलेश यादव के आगे, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए चुप्पी तोड़नी चाहिए। ये चुप्पी जो है ये सबसे खतरनाक होती है, और ये स्वाति मालीवाल की भी चुप्पी जो है ये खतरनाक है। मैं तो खुद कह रही हूँ, स्वाति मालीवाल इतने अहम पोस्ट पर होने के बावजूद भी अगर चुप है तो वो एक देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि ऐसी ही आवाजें हमेशा दबती रही हैं। थानों के अंदर हम जाते हैं, हम इतना केस आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो आवाज दबा दी जाती है, और ये अहम कारण है कि इसी तरह दबाव में आकर अगर आप चुप बैठ जाते हैं तो वो एक महिला की नहीं, वो देश की सारी महिलाओं के साथ उन जितने भी अपराधी होते हैं उनका मोरल बूस्ट करता है, और उनके अपराधों को बढ़ने में उनका साथ दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से वही राजनीतिकरण हो रहा है। मैं तो कहती हूँ छाछ तो छाछ छलनी भी बोल रही है जिसमें 75 छेद। आप ये देखिए ना किस तरह से महिलाओं के ऊपर भी राजनीति, आपकी पार्टी दूसरी पार्टी, अरे मैं कहती हूँ जब महिलाओं की बात आती है तो आप महिला होकर के क्यों नहीं बोलते? आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, आपके घर में भी बच्चियां हैं छोटी छोटी, कल को बड़ी होकर के और उनके साथ भी होगा, तब भी क्या आप बीजेपी और
आम आदमी पार्टी करेंगे क्या? क्यों नहीं आज हम लोग प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, क्यों उनके लिए हम वोट मांगते हैं, क्यों ब्रजभूषण शरण जैसे अपराधी लोगों के लिए उनके लड़कों को टिकट दिया जाता है, क्यों आवाज नहीं उठाती? क्यों पार्टी की महिलाएं क्यों नहीं बोलती कि हमारी पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाता? लेकिन नहीं, हाथरस में आधी रात में बेटी जल जाती है, वहां पे भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी करेंगे क्या? ये विपक्ष या इंडिया गठबंधन की आवाज आएगी क्या? अरे ये तो महिलाओं की बात है। अगर किसी के साथ भी, मेरे साथ, तुम्हारे साथ, किसी के साथ भी होता है, कल की तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियां हैं स्कूल के अंदर, कहीं भी कुछ होता है तो क्या तब किसी कोई पार्टी वाली नहीं आने वाला है? तुम्हें ही खड़ा होना है। संजय जी को इन सवालों के जवाब देने चाहिए, उनके पास मैं लौटूंगी। हरमीत जी से एक सवाल ले लेती हूँ। हरमीत जी, कि कब तक चलता रहेगा इसी प्रकार से? कब तक चलता रहेगा, कब तक जारी रहेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अपना जो करियर शुरू करा वो एक आंदोलन जीवी के रूप में शुरू करा, पर बड़ी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से विषय चुनते हैं। आज जब उनके अपने घर में एक महिला के साथ इतना अभद्र व्यवहार हुआ, उनके साथ खींचातानी हुई, मारपीट हुई, उसके बाद अब तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए मानवीय ग्राउंड्स पे। शराब घोटाले के बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, आज भी इस्तीफा नहीं दे रहे, कुर्सी से चिपके बैठे हैं। आज जिस कुर्सी को वो धिक्कारते थे जब वो पॉलिटिक्स में सक्रिय रूप से नहीं आए थे, आज पॉलिटिक्स में, राजनीति में सक्रियता से आने के बाद जब अब आपने पार्टी को वो पूरी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बताते हैं, उसके बाद वो कोई भी जिम्मेवारी लेने से परे हटते हैं, बचते हैं, सहूलियत की राजनीति करते हैं। मैं केजरीवाल जी से इस्तीफे की मांग करता हूं। महिलाओं के लिए, घोटालों के लिए अब उन्हें अपने उस पे मूल्यों पे खरा उतरते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, आप तो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन संजय जी यहाँ पर तो वो अपने जो हुआ है उनके घर पर, मैं बोलूं आप जानते हैं बेहतर तरीके से क्या हुआ है उनके घर पर, फिर आप शब्दों में फेर करना शुरू कर देंगे। वो स्वीकारने का नाम नहीं ले रहे हैं, माइक आगे किया जाता, कुछ बोलते नहीं, अखिलेश के आगे कर देते हैं। इस्तीफा देना तो दूर की बात है। देखिए, कम से कम मैं समझता हूँ कि देश के प्रेस रिपोर्टरों को इतना अधिकार तो केजरीवाल के सामने है कि माइक रख करके सवाल पूछ ले रहे हैं, बात पकड़ते हैं और माहौल बिल्कुल बिल्कुल बात यही है। और एक भी सिंगल सवाल उनसे कोई कर ले तो मैं कहता हूँ सवाल करने वाला दूसरे दिन स्टूडियो नहीं जाता है। सुनिए, अच्छा सुनिए, इसी बात पर मेरी नजर में 7 से 8 इंटरव्यू तो यूं ही दे दिए प्रधानमंत्री ने, आपने देखा ना? आपको भी पता है, आपको भी पता, अरे आपको भी पता है इंटरव्यू किसे दिया गया, और इंटरव्यू ऐसे दिए गए। क्यों आप क्या वो किसको देंगे? उनको देंगे, वो अजीत अंजुम को, जो एक एजेंडा चलाता है, जो लोगों से पूछते हुए भी जाति पूछता है उनकी। पहले अपनी जाति बताओ, फिर मैं सवाल करूंगा। ऐसे पत्रकार को देंगे क्या इंटरव्यू, जो जातियों में बांटता घूमता है पब्लिक को भी? आप वाले उनको चाहते हैं क्या पत्रकार को? मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि किसी के साथ भी हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, देश की कोई भी महिला हो, लेकिन यदि आप राजनीतिकरण करिएगा कि जब देश की खिलाड़ी महिलाएं जब वहाँ पे आपके जो घटनाएं आप गिनवा रहे हैं संजय जी, सब पुरानी घटनाएं हैं ना, सारी पुरानी है और निंदनीय है, पुरानी है और निंदनीय है। लेकिन सबसे नई घटना स्वाति मालीवाल की 6 महीना से लेकर अब तक, ये बहन से पूछिए, ये बहन से पूछिए, इन लोगों ने मेरे साथ 20 डिबेट किए होंगे, मानने को तैयार नहीं थी, उसे राजनीतिकरण नाम दिया, उसे गलत षड्यंत्र नाम दिया, और आज कोर्ट ने जब ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप तय कर दिए तो केजरीवाल है बीजेपी में की कुर्सी छोड़नी चाहिए। आप भी तो वही कर रहे हैं संजय जी। केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? आप बताओ ना। सवाल रोको, अरे सवाल दूसरों को पूछे जाते हो, क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ रहे स्वाति मालीवाल पर, तब तो मैं जवाब दूंगा। आपसे पूछ रहे केजरीवाल पर, बताओ। आप केजरीवाल जी का जवाब दो ना, सवाल लेते रहिए। आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो, जवाब कैसे आएगा? केजरीवाल जी का जवाब दे दो, आप दे दो। चलो, क्यों जोगी जी पे नहीं पूछूं? उत्तर प्रदेश की महिलाएं नहीं है, सबके मणिपुर की महिला नहीं है, बंगाल की महिला नहीं है, जिस भी महिलाओं की बात होगी, सभी महिलाओं की बात होगी, सभी महिलाओं की बात होगी, सिर्फ आपके हिसाब से बात नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, सबकी बात। आपने गिरवाया 6 महीने लग गए थे बीजेपी बाहर निकालने के लिए, 6 महीने लग गए थे कुलदीप सेंगर को बाहर निकालने में। उस आदमी ने रात के 12 बजे डीजीपी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है बाहर, डीजीपी ऑफिस। ठीक है संजय जी, ठीक है, शबनम जी लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी शबनम जी। लेकिन संजय जी, क्योंकि मुझे ये जानना है, आप बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। संजय जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, संजय जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, आप बहुत सारे सवाल कर रहे हैं
और आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, एक व्यक्ति विभव नाम है जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट में, क्या अरविंद केजरीवाल को उसके साथ में घूमना चाहिए? कल आपने कहा था कार्रवाई में समय लगेगा, कुछ तो इंतजार करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथ में घूम करके क्या तस्वीर पेश करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? तो देश में आप कौन सी परंपरा की शुरुआत चाहती हैं? वो विभव के साथ खड़े हैं। आप देश में किस परंपरा की शुरुआत करना चाह रही हैं? आप ये चाह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक नेता के ऊपर आरोप लगाए, वो बीजेपी में आ जाए तो उसे असम का मुख्यमंत्री बना दो। स्वाति मालीवाल बीजेपी की नेता है। पूरी जवाब आने दीजिए। एक के ऊपर आरोप लगाओ और जब वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसे अपना विपक्ष का नेता बना दो। स्वाति मालीवाल बीजेपी की नेता है। संजय जी, आरोप किसने लगाया? आरोप किसने लगाया? आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप, कंप्लेंट किसने की? लेकिन केजरीवाल पर बात नहीं करना। ऐसे कैसे होगा? ऐसे किसी का सवाल नहीं आ पाएगा आपके लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर एक सिस्टम, एक कानून की बात आप करते हो, तो मैं कहता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय छगन भुजबल के फाइल ईडी से कैसे गायब हुआ? और आप कहते हो कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा दिया, उसे रिजाइन कर देना चाहिए। विभव की कंप्लेंट किसने की थी? पुलिस कंप्लेंट किसने? बात है राजनीति करने की और राजनीति बदलने की। अरविंद केजरीवाल आज के भारतीय राजनीति का वो नायक है जिसने राजनीति बदली है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा पे बात कर रही है, स्वास्थ्य पे बात कर रही है, बिजली और पानी की बात करती है, और मैं कहता हूँ ये संवैधानिक हक है जनता का, इसमें राजनीति होती रहेगी। इनको राजनीति करना है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। संजय जी, लौटूंगी मैं, ठीक है। एहसन जी हमारे साथ में है। एहसन जी, बीजेपी पर बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं और आरोप ये भी लग रहा है कि इस मुद्दे को अगर कोई गरमाने का काम कर रहा है तो वो सिर्फ बीजेपी है। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई स्वाति मालीवाल से बीजेपी को कोई फायदा होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वाति मालीवाल भविष्य में बीजेपी ही ज्वाइन करने वाली है पीछे के दरवाजे से? आरोप बहुत सारे हैं, जवाब दीजिए। नहीं साजिया जी, अभी चले गए हमारे मित्र आम आदमी पार्टी के, अन्ना हजारे का मंच सजा था, देश के विरुद्ध एक माहौल था कि कांग्रेस ने घोटाले किए हैं। मफलर पहनकर, आधी बाजू शर्ट पहनकर, बाल बखेर कर एक नौटंकी आता है और अन्ना हजारे के मंच से कहता है कि मैं इस देश की राजनीति बनने आया हूँ और मैं कुर्सी पर नहीं बैठाऊंगा, इसमें कालिक है और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सब भ्रष्टाचारी, सबको जेल भेजूंगा मैं। क्या हुआ? आज अपने घर बुलाकर मैं तो ये कह दूंगा कि कहीं ना कहीं ये साजिश है केजरीवाल की, हमारी बहन का अपमान करने के लिए। और बदकिस्मती ये है कि बच गई, नहीं तो उसको मरवा देते। केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दिल्ली की जनता को ठगा है और दिल्ली का भी एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, ना शिक्षा का स्तर दिया, ना रोजगार का स्तर दिया, और ना ही उन्होंने गरीब जनता का सम्मान किया। बहन बेटी को सम्मान छोड़ो, वो अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं बकस रहे हैं, चाहे वो उनके सहपाठी हों, चाहे उनके विधायक हों, चाहे उनके सांसद हों। दुख इस बात का है कि आप बदलने आए थे, बच्चों की कसम खाई थी अपनी। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी भी व्यक्ति ने बच्चों की कसम खाई है तो पूरी करी है। आपने बच्चों की कसम खाई थी, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं रोजगार दूंगा, मैं गरीब की दिशा बदलूंगा। क्या किया आपने? बच्चों की कसम खाकर सारे उल्टे काम किए, शराब घोटाला कर आपने दिखा दिया कि मैं झूठा। सवाल ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी का जो इतना इंटरेस्ट नजर आ रहा स्वाति मालीवाल के मैटर में कि पीछे के रास्ते से बीजेपी में ही एंट्री होने वाली है भविष्य में? भाजपा राष्ट्र की राजनीति करती है, भाजपा गरीबों के मसीहा है, भाजपा इस देश के संस्कार को बढ़ाने वाली है, भाजपा देश को संस्कृति को बढ़ाने वाली है और भाजपा सनातन संस्कृति का सम्मान करने वाली है। ये लोग वो हैं जो देश के संस्कार को नहीं मानते, देश की संस्कृति नहीं मानते। हाँ, और भाजपा को ऐसे आदमियों की आवश्यकता है कि जो इस देश के लिए काम करना चाहते हैं, जो कोई भी राष्ट्रभक्त हो, किसी पार्टी से हो, कुछ को प्रचार चाहे किसी को परेशान किया हो, वो भाजपा में स्वागत है। भाजपा देश के लिए काम करती है और जो भाजपा में आएगा वो देश के लिए काम करने आएगा। तो देश की सियासत लगातार स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर गरमाई हुई है और गुस्से में देश की महिलाएं भी हैं। इतना गुस्सा है कि सड़कों पर उतरी हुई हैं महिलाएं। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि केजरीवाल को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। उनको इस बारे में वहीं है, बात वहीं आके टिक जाती है कि वहाँ पे वो कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को छुपा के रख दिया है, उसके लिए कोई प्रूफ नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। अब ये सब गुस्सा महिलाओं में ही नजर आएगा। लेकिन स्वाति मालीवाल अपने आप में एक सशक्त महिला है, जो बात विपक्ष भी लगातार कह रहा है। तो ऐसे में खुद आम आदमी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि वो उनकी आवाज कौन दबा सकता है। तो क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि स्वाति मालीवाल की आवाज को दबाना इतना आसान है कि वो खामोश होकर बैठ जाए एक जगह? हुआ है,
अदरवाइज इतनी सशक्त महिला ऐसे तो नहीं कर सकती ना। वो तो खुद सबके लिए बनी हुई है, उनको खुद महिला मोर्चा का सब कुछ पूरा पावर दी गई थी, सब कुछ सबकी रक्षा के लिए कर गए थे। सेंटर में बैठी हुई हैं वो, दिल्ली कोई छोटा मोटा नहीं है, राज्यसभा में बैठी हुई हैं वो, तो फिर उनके लिए तो इसमें मतलब उनका बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। वो सब मतलब आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, सभी लोग समझ सकते हैं इन सब बातों को। ठीक है, आप क्या कहना चाहती हैं? प्लीज आगे आइए थोड़ा सा। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हर महिला जो है अगर गवर्नमेंट में रह के अगर वो अपने पद में भी है, मजबूती में भी है, अगर वो अपने आप को सेफ नहीं रख पा रही है तो ये तो बहुत बड़ी समस्या का शर्मनाक ही हो गई एक तरह से। और अगर सेफ नहीं है तो और महिलाएं क्या उम्मीद लगाएगी, हम जैसे आम महिलाएं क्या उम्मीद लगाएंगे कि हम सेफ होंगे। तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगी केजरीवाल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और उन्हें जो जेल से बाहर निकाला गया है इसलिए नहीं निकाला गया है कि वो मुंह बंद करके बैठ जाएं, थोड़ा सा तो औरतों के लिए आवाज उठाएं। अगर वही नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? तो दिल्ली सरकार तो अभी उन्हीं वही चला रहे हैं, तो उन्हीं को ही सोचना चाहिए। क्या कहना चाह केजरीवाल की सारे हुआ, ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे उसकी हिम्मत उनके पे एक हिम्मत नहीं कि ऐसे कर देगा बिना केजरीवाल की इजाजत के। हम तो ये बोले केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शबनम जी, इस तरह की तस्वीर पेश हो रही है कि महिलाएं गुस्से में हैं। अब पहले सिर्फ विभव के खिलाफ गुस्सा था, अब तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी गुस्सा साफ जाहिर हो रहा है। तो क्या लगता है कितना और समय लगने वाला एक्शन में आने में? देखिए, कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं है। तो स्वाति मालीवाल अगर उनकी बहन है, पहले बड़ी बहन बताते थे, अब शायद उनको बहन का नाम शायद भूल गए कि स्वाति मालीवाल उन्हीं की बहन है। मैं बोल रही हूँ कि केजरीवाल जी, माना सब में भारतीय जनता पार्टी में लाख करोड़ कमियां होंगी, कांग्रेस में लाख करोड़ कमियां होंगी। आज सवाल स्वाति मालीवाल का चल रहा है। जब कभी किसी और का चलता है हम लोग उस पर जवाब देते हैं, हम लोग उस पर काम करते हैं। आज जब जवाब मांगा जा रहा है कि केजरीवाल जी उस अपराधी को क्यों साथ में गोदी में बिठाकर घूम रहे हैं, तो केजरीवाल को जवाब देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। आप ये कहकर नहीं बच सकते क्योंकि हाथरस की घटना घटी थी इसलिए मैं तो स्वाति मालीवाल को अपने घर में पिटवा लूंगा, क्योंकि फलानी जगह घटना घटी थी इसलिए मैं तो इसका बलात्कार सड़क पे ही करवा दूंगा। आप ऐसे कह के बचेंगे? क्या आप यही बदलाव की राजनीति लेकर आए थे? क्या आप यही निर्भया बहन को न्याय दिलाने के नाम पर जो मुखौटा पहना था आपने, अन्ना हजारे का चेहरा लगाकर आपने उस व्यक्ति को ठगा जो अन्ना हजारे नाम का एक अच्छा व्यक्ति था, देश के लिए काम करता था, उस तक को ठग लिया इन लोगों ने। तो आप इनसे कोई आशा मत रखिए। मैं आपके माध्यम से बल्कि देश की भारतीय नारियों को बोल रही हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई बड़े से बड़ा धुरंधर तोप हो, आपके साथ अन्याय होता है तो बाहर आइए, आवाज उठाइए। और शबनम खान क्या, सारी बहनें चाहे किसी भी पार्टी की हो, मैं तो हमेशा आपके माध्यम से एक चीज और कहती हूँ शाजिया, सांसद किसी भी पार्टी का हो, महिलाओं के लिए कह रही हूं मैं ये, विधायिका आप किसी भी पार्टी की हो, काउंसलर आप किसी भी पार्टी की हो, बहनों की बात आए तो पार्टी को साइड में छोड़कर आइए और बहन के साथ खड़ी हो जाइए। और आप कह रही थी क्या स्वाति मालीवाल बीजेपी में जा सकती है? बात किस पार्टी में जाएगी बहन उसकी नहीं हो रही, बात यह है कि उसके साथ अभद्रता हुई, बात यह है कि उसके साथ उसको जान से भी मारा जा सकता था और भविष्य में क्या ना हो जाए, अभी उस पर भी आप और हम चर्चा करने से बच रहे हैं कि अगर भविष्य में कोई घटना घट जाए, क्या आप और हम तभी आवाज उठाने निकलेंगे जब किसी की हत्या हो जाए? आप और हम तभी आवाज उठाने निकलेंगे जब किसी का पूरा बलात्कार हो जाए? क्या ये मार पिटाई और ये सब, ये बलात्कार की घटना तक नहीं जा सकता था? कुछ भी हो सकता था। तो हम इसका इंतजार क्यों करते रहते हैं? न्याय तब मिलेगा जब सब कुछ हो जाएगा। न्याय अभी मिलना चाहिए। जो पुरुष किसी बहन बेटे की तरफ आंख उठाए, आंख निकाल लेनी चाहिए उस व्यक्ति की, तब आएगी अकल ऐसे लोगों को। तो केजरीवाल को इस्तीफा भी देना चाहिए और माफी मांगते हुए थोड़े दिन बाद शायद फिर जेल में जाएंगे क्योंकि अभी तो बेल पर बाहर आए। तो मैं बोल रही हूँ कि थोड़ी शर्म इसी की रख लेते कि मैं तो खुद जेल से बाहर आया हूँ, थोड़ी बहुत बहन बेटी का कुछ काम ही करता चला जाऊं, फिर बहन बेटियों की भी हाय लेकर जाएंगे तो फिर भविष्य आपका बेइंतहा खराब है। ठीक है, नीति जी के पास में जाऊंगी। नीति जी, क्या वाकई जो एक सवाल लगातार पूछ रही है आम आदमी पार्टी और उसके नेता या फिर जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो पूछ रहे हैं, सपोर्टर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या वाकई आपको लगता है कि मालवीय ऐसी महिला हैं कि उनकी आवाज को कोई दबा भी सकता है? वही सवाल मैं आपसे भी समझना चाह रही हूँ कि आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि स्वाति मालीवाल की आवाज को दबाया जा सकता है या उन्हें डराया जा सकता है, क्योंकि वो तो खुद महिलाओं की आवाज बनती रही है, नेतृत्व करती रही है। यही मैं आपसे पूछ रही हूँ, पॉलिटिकल सिनेरियो को समझिए शाजिया जी, देश को भी समझना चाहिए। महिला की जहाँ तक सुरक्षा की अस्मिता की बात है वो एक तरफ है। यही स्वाति मालीवाल जब हमारे पहलवान बहनों की जब के अगेंस्ट धरना दे रही थी तो वहां पे आवाज सशक्त तरीके से उठा रही थी, लेकिन आज इनके साथ
शीश महल के अंदर सीएम आवास कोई छोटी जगह नहीं है, और वहां का चार्ज किसी और के ऊपर नहीं है, वहां के जो रेजिडेंट है उनके ऊपर है। वहां के सुप्रीम रेजिडेंट खुद केजरीवाल जी हैं, उनके समक्ष उन्हीं का पीए आप बोलेंगे तो उनके अधीन ही है। उनका अधीन व्यक्ति अगर एक इतनी सशक्त महिला जो उन्हीं की पार्टी की हैं उनके साथ मारपीट, अत्याचार, गाली गलौज कर सकता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्वाति मालीवाल की ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी